तो यो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की जो गेम प्ले है ना, वो बहुत तबाही होने वाली है, बहुत गदर होने वाली है, बहुत ख़तरनाक होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे शुरू में हमारी पिंग बहुत हाई चल रही थी, इस वजह से मेरा गेम लैग कर रहा था। यहाँ पे मुझे कोई गन नहीं मिलती है, लेकिन बाद में एक बॉट को मार के मैं कुछ भी गन वन ले लेता हूँ। यहाँ पे आप सुन सकते हो कि सामने बहुत खतरनाक फायरिंग चल रही थी और मेरे सामने मैंने एक बंदा स्पॉट कर लिया था जो सामने वाली स्क्वाड का था, लेकिन यहाँ पे अकेले घूम रहा था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के निपटाते हैं इस बंदे को। इसको तो मैंने यहाँ पे बहुत आसानी से मार दिया था, लेकिन अब क्या हुआ था कि उन बंदों को तो वैसे मेरी कोई करंट लोकेशन पता नहीं थी, लेकिन तब भी अब हम उन पर खुद रश मारेंगे। यहाँ पे मेरे को वैसे M4 पे कोई अच्छा स्कोप नहीं मिलता है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट रश नहीं मार सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उनके पास कौन सा स्कोप है, क्या है। तो हमें कहीं से भी अच्छी खासी हमारे हेडशॉट दे सकते हैं और हम लोग यहाँ पे नॉकआउट हो जाते, मर जाते। इसलिए मैं यहाँ पे सीधा फायर नहीं करता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ कि वो नीचे आए, मेरे पास आए, तो फिर उनको मैं मारूँ। यहाँ पे मैं ये बंदे मेरे पास आ रहे थे, इनने मेरे को वैसे स्पॉट नहीं किया था, लेकिन तब भी मैं वेयर हाउस के अंदर एक अच्छा सा कवर लेने चले आता हूँ और फिर इनको पीक करके मारूंगा वहाँ से। यहाँ पे ये लोग बंदे शायद जोन में निकलने के लिए जीप वीप लेके आ रहे थे, यूएस लेके आ रहे थे, तो फिर उसी का फ़ायदा उठा के निपटाते इन बंदों को। यहाँ पे इन बंदों को ज़्यादा डैमेज पड़ता है, बस ज़्यादा नॉक वॉक कोई नहीं होता, लेकिन डैमेज सबको पड़े आता है बहुत। यहाँ पे ये बंदे सामने वाले वेयर हाउस में आ गए थे। यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला कि डीपी वाला बंदा जोन से मारा कि मैंने मारा। यहाँ पे मेरी हेल्थ भी बहुत कम हो गई थी। जब भी मैं जैसे ही हेल्थ लगा रहा तो ये भी मेरे पे कूद पड़ा था। वैसे तो मेरी हेल्थ हो जाती, लेकिन तब भी 200 रिस्क नहीं लेना था मेरे को। यहाँ पे थोड़ी लूट पाट करके निकलते हैं। तो भाई मैंने पूरे एरिया में पोचिंग की, रोजॉक, हर जगह देख लिया, मेरे को कई बंदे नहीं मिलते। फिर यहाँ से मेरे को थोड़ी सी फायरिंग के साउंड आती है, तो यहाँ पे बग्गी पार्क करके सीधा घुसते हैं अंदर, देखते हैं कहाँ पे बंदे हैं। तो मेरे को पता नहीं था कि कितने बंदे हैं, कहाँ पे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा रश वश नहीं मारता हूँ, देखता हूँ पहले कौन है, कहाँ पर है। और मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो कितने लोग हैं, तो इसलिए और उनकी पोजीशन क्या है, इसलिए मैं उन पर सीधा रश नहीं मारता हूँ। यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप आने लगे थे, तो उसकी साउंड आ रही थी, तो मेरे को लगा कि वो बंदा सामने और उसके अगले वाले अपार्टमेंट में है। मैं सामने वाले अपार्टमेंट में, मतलब इस वाले अपार्टमेंट में कूद के देखने लगता हूँ और यहाँ पे मैं बहुत सही कवर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग बंदे को निपटाते हैं। इनका एक बंदा मुझे स्पॉट शायद कर लेता है, या फिर उसको पता चल जाता है कि यहाँ से फुटस्टेप आ रहे, तो वो सीधा एकदम रश मारने के मूड में इधर आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको बहुत गंदा फोड़ते हैं और बहुत अच्छी खासी उसको मार देते हैं, और यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे तो उसको हम लोग मार देते हैं। तो भाई लोग, कभी भी ऐसे डायरेक्ट रश मत करो, सीधा एक बार ग्रेनेड फेंक के देखो, क्या मालूम बंदा मर जाए। यहाँ पे ये लोग जोन में भागने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे इन पे फायरिंग वायरिंग कर देता हूँ थोड़ी बहुत। लेकिन ये मेरी गलती थी, क्योंकि भाई कोई जोन में भाग रहा है और उसके पास गाड़ी आपके पास नहीं है, तो भाई आप कभी भी उस पर फायरिंग मत करो, क्योंकि वो जोन में आ जाएगा और जोन में आने के बाद वो आपको जोन में घुसने नहीं देगा, आपको रोक के रखेगा और आपको जोन में ही मारने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मैं उनके साथ स्कैम करके यहाँ कोने से जोन में कैसे भी घुस जाता हूँ और फिर उसके बाद फोड़ते हैं इन बंदों को। यहाँ पे हम लोग जोन में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं एक अच्छा सा एंगल ढूंढने लगता हूँ जिससे इन बंदों को मार सकूँ। और ये बंदे तब तक यहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि इनको मैं दिखता नहीं हूँ सामने। यहाँ पे मैं इन पर फायरिंग करता हूँ, लेकिन ये बंदे मेरी फायरिंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, यहाँ से सीधा चुपचाप निकल जाते हैं। मेरे को लगा था कि आगे जाके रुकेंगे, लेकिन ये आगे जाके भी नहीं रुकते हैं, यहाँ से सीधा भागने का ही वो कर लेते हैं।
तो फिर मैं इनका भागते भागते ही पीछा करता हूँ और फिर मेरे को सामने यहाँ पे एक यूएस खड़ी दिखती है, तो यूएस के साथ साथ वहाँ पे बंदे भी मिल जाते हैं और वो मेरे को स्पॉट भी कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी टपली में अच्छी खासी बजाता हूँ, एक बंदे को नॉक करता हूँ और सीधा रश मारता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई लोग, आप हमेशा कोई ग्रेनेड कुछ भी फेंक दो। यहाँ पे मैं भी स्मोक फेंक देता हूँ। आप कहोगे स्मोक क्यों फेंक रहा है भाई, बोल भाई स्मोक क्यों फेंक रहा है। तो भाई मैंने स्मोक इसलिए फेंक दिया, क्या मालूम वो बंदे स्मोक का साउंड सुन के एकदम पैनिक हो जाएं और वहाँ से थोड़ा उसका जो बंदे हैं वो वहाँ से भागने लगे तो फोड़ दे उनको उसी समय हम लोग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जो मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं सीधा उन पे घुस के रश नहीं करता, मैं यहाँ से पीछे से उनको देखता हूँ और यहाँ पे उसकी सिर पे हेडशॉट बहुत अच्छे एकेएम के लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी दूसरे बंदे को तो यहाँ पे मार देता हूँ और इसको भी एक दो गोली में ही मर जाता है ये। तो आप जानती हो एकेएम की हेडशॉट बहुत खतरनाक होते हैं, तो ऐसे ही इसको हेडशॉट पड़ा और इसकी वैसे ही बहुत कम लाइफ हो गई थी और बेचारा मर गया। यहाँ पे मैं अच्छी खासी लूट वूट देख रहा था क्योंकि ये बंदे ड्रॉप लूट के आए थे, तभी मेरे को किसी और बंदे की साउंड आती, शायद इनका तीसरा बंदा था, थर्ड बंदा था जो कहीं और खड़ा होगा। तो ये भी हम पे सीधा रश मारने के मूड में था, लेकिन आखिरी में इस बंदे को ही फोड़ते हैं हम लोग। इसके पास पीपी जोन थी और उसमें गोलियां बहुत होती है, इस वजह से ये अकेली गन पूरे स्क्वाड को निपटा सकती है। यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा कवर फायर करते हैं और इस कवर फायर शूट ने हमको बचा लिया, क्योंकि मारते समय हमेशा कवर ले लेके मारते रहो तो उसका एम आपसे बिगड़ आएगा और आप उसे आसानी से मार दोगे, जैसा मैंने किया। यहाँ पे थोड़ा एनर्जी लगाते हैं और अच्छी खासी लूट वूट करते थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी 4 बंदे बचे थे, वैसे इतनी लूट की ज़रूरत नहीं थी, तब भी रख लो भाई, इमरजेंसी में कुछ भी काम आ जाता है। यहाँ पे 3x रख लेता हूँ मैं, बाकी सब तो फेंक ही देता हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है भाई। M4 में 3x है, बस गेम खल्लास चलने वाला है, प्यारा होने वाला है बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। 6x हो तो और बड़ी बात है, लेकिन भाई मैं ज़्यादातर चाहूँ ना तो मैं M4 में 3x ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे मेरे को एकदम से बहुत खतरनाक फायरिंग होने लगी थी, एक बंदा था, दो था, मुझे नहीं पता, बहुत खतरनाक फायरिंग हो रही थी। लोग बहुत खतरनाक अच्छी खासी मतलब मेरे पे मारने की कोशिश कर रहे, वो तो अच्छी बात है मैं घुस गया और नहीं मेरे को मार देता। और यहाँ पे उसने मेरी गाड़ी फोड़ दी थी और जोन भी आ रहा था, तो यहाँ पे एक बहुत टिपिकल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। ये बंदा भी मेरे पे आँख गड़ाए होगा पक्का, क्योंकि भाई अगर मैं बाहर निकलूँ तो ये मेरे को मार देगा। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन मैं जैसे यहाँ से बाहर मैं सोचता हूँ कि भाई जोन तो मेरे को मारेगा ही, तो क्या करना है भाई, रिस्क लेना पड़ेगा और निकल ही जाते हैं। जोन भी मेरे को आगे निकल गया, तो मैं यहाँ से लाइफ भी बहुत खा रहा था, तो यहाँ से मैं निकलता हूँ कैसे भी। वो बंदा अच्छी बात है, मेरे को वो बंदा देख नहीं पा रहा, वो अगर देख ले तो मार देता बेमतलब में। फ्री फोकट में हम लोग उसकी अभी पोंगी बजाएंगे, अच्छी खासी बैंड बजाएंगे, देखते रहो। पहले तो मुझे बंदा दिख नहीं रहा था, लेकिन बाद में मेरे को बंदा वो दिख गया था, वो रिच पे खड़ा हुआ था उस साइड, माउंटेन साइड, और मेरे को दिख गया था उसके पास पक्का कोई अच्छा स्कोप है, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट शॉट्स लगा रहा था। वो तो अच्छी बात है, हम थोड़ा कूद वूद रहे थे तो हम बच गए। यहाँ पे मैं एक अच्छा सा कवर लेता हूँ, क्योंकि भाई आखिरी जोन है, 2 बंदे वो क्या मालूम एक ही स्क्वाड के अलग अलग हो, एक ही साथ हो क्या मालूम, इसलिए मैं भाई पहले थोड़ा कवर लेके देखता हूँ कि क्या मालूम वो बंदे कैसे हैं कैसे। आखिरी मुझे पता चल जाता है वो एक डुओ है, क्योंकि मैं इनको यहाँ पे मैं इनको नॉक करता हूँ ना एक बंदे को, तो नॉक हो रहा है तो मतलब एक डुओ ही, क्योंकि और तो बंदे बचे नहीं हैं। यहाँ पे खुले में मैदान, पता नहीं क्या शौच वौच करने आया था कि नशे में चल रहा था इसको, तो यहाँ पे हम लोग मार देते हैं आराम से, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी इतनी सी लाइफ में भी ये शायद हम ट्री का कवर लेने के बजाय हम पे रश करने की सोच रहा था, शायद ये हमें पहचान ही नहीं पाया कि हम कहाँ से मार दिए। फिर इसके दूसरे बंदे को ढूंढते ढूंढते भाई लोग मैं पूरा थक गया। मैं इतनी बार एनर्जी ड्रिंक लगा, इधर उधर देख रहा, खूब देख रहा, ढूंढ रहा कहाँ गया बंदा, इधर होगा उधर होगा। वो अलग ही लेवल कैंपर वाला सपेरा था भाई, और मैं वहाँ जोन के चक्कर में अंदर घुसना भी नहीं चाहता भाई, क्योंकि भाई वो सपेरा डस लेता अच्छा खासा, मेरे को मार देता। फ्री फोकट में मैं मरना नहीं चाहता था, अच्छा खासा मेरा चिकन डिनर चले आता। लेकिन एट लास्ट भाई, क्योंकि अब हो गया था कि जोन आ ही गया था और मेरे को यहाँ से निकलना ही पड़ता, एट लास्ट मैं यहाँ से निकल ही जाता हूँ उतर के। पहले तो मैं यहाँ पे टीपीपी लेके देखता हूँ कि क्या मालूम बंदा सामने वाले ये घरों में हो कहीं और है, या फिर यहीं पे लेटा हूँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये हिल ना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं होता है। तो भाई अब जोन मेरे बहुत पास आ गई थी और जोन बननी हुई थी, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ कि यहाँ कहीं हो तो मार दूँ, लेकिन यहाँ नहीं रहता। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं थोड़े से स्मोक और फिर निपटाते हैं उस बंदे को ढूंढ कर। यहाँ पे तो मैं भाई अच्छे खासे स्मोक वो कर देता हूँ भाई, वो बंदा अलग लेवल कैंपर था जो भी कहो।
पेड़ का एकदम पीछे एकदम वो ढूंढ ढूंढ के रखा हुआ था। अब आप देखते रहो आगे कैसे उसको मारते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले मेरे को लगा कि ये सामने वाले ये घरों में होगा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। क्यों मालूम भाई, वहाँ से ही पीक करके मार दे, क्या मतलब उसका। चिकन तो हम छोड़ने वाले थे नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जोन आ गए थे और भागता हूँ मैं। यहाँ पे तो मेरे को समझ नहीं आता वो बंदा कहाँ पे, लेकिन एट लास्ट, हाँ जी दोस्तों, एट लास्ट वो कहीं से उसकी सरकने की आवाज़ और हल्की सी उससे गलती से स्कारल चल जाती है, या फिर वो जानबूझ के मारता है, मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं समझ जाता हूँ कि वो बंदा वहाँ पे, तो निकालते हैं अपनी M4 और शुरू करते हैं वहाँ पे फायरिंग। शुरू में तो मुझे अभी भी नहीं पता था, लेकिन एट लास्ट जब वो बंदा मेरे पे स्कारल चलाने लगा तो अलग ही नशे में वो मेरे को मार भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे AKM के हेडशॉट से फिर से, हाँ जी दोस्तों, AKM के हेडशॉट से इसको निपटा के करते चिकन। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब मार दो और इसको शेयर कर दो अपने सब दोस्तों के साथ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।